नमस्कार। खास खबर हम आपको दिखा रहे हैं बिलहरा की खूबसूरत नगर परिषद की बिल्डिंग पर अब शराबियों का अड्डा बन चुकी है, जहां पर जो है असामाजिक तत्वों ने जो है सरकारी संपत्ति पर नुकसान भी पहुंचाया है। साथ में यहां पर जो है शराबियों का इतना आतंक है कि उन्होंने जो है यहां की जो सरकारी बिल्डिंग है, यहां पर लगने वाले कांच से लेकर लैट्रिन बाथरूम से लेकर लाइट समेत काफ़ी नुकसान किया है। आखिर करोड़ों रुपए की है बिल्डिंग, जहां सरकार योजना बना के देती है, अब यह धराशायी दिखाई दे रही है। तुम तक न्यूज पर विशेष रिपोर्ट करते हैं। कहते हैं कि बड़ी बिल्डिंग, हम अपने कैमरामैन कलुक से बताना चाहती हैं, पूरा जो है खूबसूरत ग्राउंड दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अगर बिल्डिंग की बात की जाए तो यहाँ पर बिल्डिंग की स्थिति इस समय पर दयनीय बनी हुई है। लेकिन यह बड़ी बिल्डिंग खूबसूरती के लिए जानी जाती थी, लेकिन असामाजिक तत्वों का अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है असामाजिक तत्वों ने यहाँ पर चूना लगाना शुरू कर दिया है। हम कलू खान से कहते हैं और दिखाए, एक तरफ उस तरफ हमने दिखाई थी, इस तरफ भी हम दिखा रहे हैं कि यहाँ के गेट जो है कीमती गेट, यहाँ पर जिसका सरकार का करोड़ों रुपए के पैसे लगे हैं, यहाँ पर जो है लोगों ने धराशायी कर दिए हैं। इसके बाद अगर भीतर की बात की जाए तो यहाँ पर जो लैट्रिन बाथरूम है, यहाँ पर मुंह धोने वाला है, ये देखिए इस प्रकार से यहाँ पर डला हुआ है। लेकिन यहाँ की अगर करोड़ों रुपए की राशि सरकार की लगी है, आज इन चीजों पर आंसू भी आते हैं। और भी हम बता रहे हैं कि यहाँ पर घुस नहीं पा रहे हैं, बहुत गंदगी भी है और साथ में यहाँ पर नुकसान हुआ है। और एक बार और तो बता दें, यहाँ पर जो है दारू का अड्डा बन गई है यह बिल्डिंग। हम आपको बता दें यहाँ पर ये दारू की यहाँ पर शीशियों का यहाँ अगर बात की जाए तो दारू की शीशी भी मौजूद है। यहाँ पर ये कांच भी यहाँ पर तोड़ दिया गया है और यहाँ पर कई कांच यहाँ पर निकाल लिए गए हैं। आप कैमरा चालू रखें और भी हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर अगर स्थिति देखी जाए तो इस समय पर बिलहरा की खूबसूरती की बात की जा रही थी और यहाँ पर जो है दारू के क्वार्टर से लेकर सारी चीजें यहाँ पर, अंडे भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। आखिर नगर परिषद के पास इतना मौका था, यहाँ पर नगर परिषद की सुरक्षा कहाँ है? नगर परिषद में आखिर यहाँ पर सुरक्षा, यहाँ की सुरक्षा के लिए गार्ड क्यों रखे गए हैं? किसकी जवाबदारी है? यहाँ पर नगर परिषद अगर बात की जाए तो यहाँ पर अगर नगर परिषद के अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर एक गार्ड, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा और करोड़ों रुपए की बिल्डिंग जो है इस समय पर धराशायी दिखाई दे रही होगी। और भी हम ऊपर चलते हैं, आखिर देखते हैं कि क्या स्थिति है। यहाँ पर लोगों ने जो है जमावड़ा शुरू कर दिया था और इस प्रकार से ये आपको बता रहे हैं खबर में कि यहाँ पर भी दारू की बाटल, शीशियां, ये सब चीजें यहाँ पर मौजूद है और हर तरफ यहाँ पर दारू के अड्डा यहाँ पर बन चुका है। और सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें, यहाँ के ये कुंडे भी यहाँ पर निकाल लिए गए हैं। डायरेक्ट यहाँ से जो है सीधा आपको तस्वीरें बता रहे हैं कि यहाँ पर नुकसान होना शुरू हो गया है। यहाँ की बात की जाए तो ये नगर परिषद की बात की जाए तो खूबसूरत बिल्डिंग बननी थी और यहाँ से असामाजिक तत्वों द्वारा इसको भी तोड़ दिया गया है। और यहाँ पर जो है विकास की बात की जाए तो यहाँ पर ये रखे हुए हैं, इसमें से जो है इसके साथ भी तोड़ फोड़ की गई है, क्योंकि यह हैंड ओवर हो चुकी है नगर परिषद बिल्डिंग और ये रखा है यहाँ। और भी हम तस्वीरों में आपको बता रहे हैं, यहाँ पर लोगों को आने का पूरा मौका मिलता है। यहाँ पर गुंडा असामाजिक तत्व यहाँ पर आते हैं और लगातार यहाँ पर अगर बात की जाए यह खूबसूरत बिलहरा भी दिखाई दे रहा होगा, लेकिन खूबसूरत बिल्डिंग का यहाँ पर जो है विनाश का तांडव यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। आखिर इतनी मेहनत सरकार करती है, आखिर यहाँ पर जो है विकास लाया जाता है और विकास को जो है ठेका दिखाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि यहाँ पर अच्छी लाइटिंग भी लगी हुई है, लेकिन ये लाइटिंग किसी काम की नहीं दिखाई दे रही होगी। लेकिन यह खबर हमें दिखाना जरूरी था कि आखिर यह विकास की बिल्डिंग को किस प्रकार से सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग किया गया है। यह तुम तक न्यूज पर सीधी हम अपने कैमरामैन से कहना चाहते हैं कि यहाँ पर जो आखिर दिखने वाली चीज़ें और अच्छी चीज़ें जो है इस समय पर यहाँ पर धराशायी हो चुकी है। तो लगातार यह दारू का अड्डा बन गया है। ये दारू की शीशियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर कनकती रहती हैं और यहाँ पर फिर मौजूद हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए तो फिर एक बार हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर गंदगी, लैट्रिन करने वाले ऊपर तक नहीं छोड़ते, यहाँ पर गंदगी मौजूद है, गंदगी का तांडव यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर दारू का अड्डा यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है। यह करोड़ों रुपए की अगर कही जाए तो यहाँ पर जो है ये दारू की यहाँ पर बाटलों की, यहाँ पर कांचों का यहाँ पर ढेर लगा हुआ है। और ये यहाँ पर खूबसूरती की बात की जाए तो यह धराशायी दिखा रही है बिलहरा की यही योजना है। आखिर इस तरफ देखा जाए तो इस तरफ ये यहाँ पर कर दी गई है और यहाँ का जो है
सिस्टम भी मौजूद नहीं है। कैसे हैंड ओवर हुई ये बिल्डिंग, यह सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। यहाँ की लाइटें कहाँ चली गई हैं, यह लाइटें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर असामाजिक तत्वों का बोलबाला यहाँ पर रहा है। और इस बिल्डिंग में अगर बात की जाए, पूरी बिल्डिंग का हमने सर्वे किया है, तो यहाँ पर क्वार्टर दारू पीने वालों को पूरा मौका दिया जाता है और दारू यहाँ पर लोग पीते हैं। लगातार यहाँ पर जो है अगर कहा जाए तो कोई भी देखने वाला नहीं है। और इस प्रकार से यहाँ पर दारू का अड्डा बन चुकी है। यह कई करोड़ों रुपए की बिल्डिंग, कहते हैं कि सरकार की योजना आज हमें दिखाना स्वाभाविक था कि यह बिलेरा का विकास अगर माना जाए तो इस विकास पर कहीं न कहीं छेद लगा हुआ है। और नगर परिषद की बात की जाए तो नगर परिषद जहाँ साफ सफाई की बात करती थी और रेख देख की बात करती थी, आखिर नोटिस कटते हैं, आखिर किस दारूखोर को नोटिस कटेगा और किस पर कार्रवाई होगी, यह सवाल यह निशान उठ रहा है। लगातार बिल्डिंग की अगर बात की जाए, यह बिल्डिंग जो है अब धीरे धीरे लाइट समेत, यहाँ पर कांच समेत सारी चीजें यहाँ पर अस्त व्यस्त कर दी गई हैं। यहाँ पर लाइट के बोर्ड भी यहाँ से निकाल लिए गए हैं। सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें, अगर हैंड ओवर हुई थी, यहाँ पर लाइट का बोर्ड लगा था, तो आखिर यह बोर्ड कौन ले गया है। यह कवर हम आपको बता रहे हैं कि यह बिलेरा की खूबसूरत बिल्डिंग कहते हैं, तो इसके लिए विनाश लीला शुरू हो चुकी है। हम अपने कैमरामैन से कहते हैं कि आप लगातार कैमरा चालू रखें, जिससे यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक बार फिर यहाँ पर हम नीचे आ रहे हैं और नीचे की अगर बात की जाए तो लगातार शराब का अड्डा बन गई बिलेरा की खूबसूरत बिल्डिंग। और ये हम लगातार यहाँ पर खबरें बता रहे हैं और लगातार यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है। आखिर बोर्ड की बात की जाए तो खूबसूरत बोर्ड पर भी यहाँ पर अभी तक साफ सफाई नहीं की गई है। इस बोर्ड के सामने ही यहाँ पर जो है महखाना यहाँ पर सज रहा है। और एक बात और बता दें, हम आपको हमारे कैमरामैन से कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ आ जाएं और थोड़ा सा अगर बात की जाए तो यहाँ की ये पट्टी यहाँ पर मौजूद थी, असामाजिक तत्व वो भी ले गए हैं। आखिर कहा जाता है कि यहाँ से पूरी पोलिंग थी और ये पट्टी भी यहाँ से चोरी कर दी गई है। और लगातार यहाँ पर इतना बड़ा मौका यहाँ पर मिला है कि चोरों ने जो है इस समय पर यहाँ पर चुरकुटों का बोलबाला रहा है। हमारे बीच में यहाँ पर ये आए हैं, शंकर जी के दर्शन करते हैं, इनसे बात करते हैं। बुद्ध जी की व्यक्ति है, शंकर जी की पूजा कर रहे हैं, लेकिन शंकर जी के प्रांगण में शराब और दारूखोरों का बोलबाला इस समय पर चल रहा है। किसी भी प्रकार से नगर परिषद की तो सुरक्षा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर लोग मौजूद हैं और यहाँ पर भक्ति कर रहे हैं, भक्ति में लीन है। क्या कहना चाहते हैं उनसे भी बात करते हैं, लेकिन उनके अभी वो भक्ति कर रहे हैं। यहाँ पर लोग आते हैं, लेकिन एक तरफ भगवान की भक्ति है, दूसरी तरफ शराब और असामाजिक तत्वों का बोलबाला है। नगर परिषद ने किसी भी प्रकार से अभी तक एक्शन नहीं लिया। क्या कह सकते हैं? अब ये कह सकते हैं यहाँ का रोक लगने चाहिए। गंदगी फैला रहे हैं, ये भोलेनाथ के यहाँ आते थे, यहाँ काम करना ही मुश्किल है। बस की शराबी रहते हैं। हाँ, शराबी रहते हैं, गंजेड़ी रहते हैं, वो वही काम लगाता रहते हैं। और इस प्रकार से हम आपको बता दें, मंदिर का भी है, गेट नहीं खुलता है, 10 बजे कभी 12 बजे आते हैं, भगवान बंद पड़े रहते हैं। भगवान भी बंद यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं शिव जी के सामने। और यहाँ पर शराबखोरी का यहाँ पर अड्डा बन गया। क्या कहना चाहते हैं आप? खूबसूरत बिल्डिंग थी, एक आशा थी लोगों में, यहाँ पर जो है करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, लाइट भी तोड़ ली गई है। यहाँ पर अगर बिजली की बात की जाए तो बिजली के कनेक्शन भी काट दिए गए हैं, कई यहाँ पर असुविधाएं हुई। क्या कह सकते हैं आप? बुद्धिजीवी हैं। हम श्रीमान जी से, माने नगर प्रशासन से, जिला प्रशासन से, माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहेंगे कि जो नगर परिषद के द्वारा सफाई होती है तो नगर में विशेष सफाई का ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि कर्मचारी बाकायदा लगाए गए हैं और नगर के जो मुख्य चौराहे हैं वहाँ पर सफाई रहना। अभी इस बिल्डिंग के बारे में क्या कहना चाहते हैं? बिल्डिंग में भी साफ सफाई रहना चाहिए और इसके लिए जल्द से जल्द चालू करवा देना चाहिए। जो ग्रामीण यहाँ पे टापरों में दुकान किए हैं या नगर बाहर किए हैं दुकानों पे, तो मार्केटिंग यहाँ बढ़ जाएगी और आजू बाजू के जो आदमी आ जाते हैं उनके लिए मान व्यवसाय करने में सुविधा हो जाएगी। और इस पर ध्यान देना चाहिए नगर प्रशासन की। लाइटिंग सिस्टम, नीचे से व्यवस्थाएं ये टूट गई हैं सारी। फोल्डिंग वाली बात की जाए, यहाँ पर अगर दारुओं की बड़े से बड़े यहाँ पर पैकेज मौजूद हैं, बड़े बड़े क्वार्टर यहाँ पर मिले हैं, एकजुट होकर दारू की यहाँ पर ढेर लगे हुए। क्या कह सकते हैं? इसमें नगर प्रशासन को भी ध्यान रखना चाहिए। बाकी उसके अलावा नगर के ग्रामीणों को अपना खुद नगर की सुंदरता का ध्यान रखना चाहिए कि हमें यहाँ वहाँ आकर ऐसी जगहों पर आकर शराबखोरी नहीं करना चाहिए। घंटा ग्रामीणों की बात की जाए तो वो तो घंटा बजाते हुए घंटा का काम कर रहे हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है इस बिल्डिंग से। इन शराबियों का सिर्फ एक ही मकसद बना हुआ है, बिलेरा की अगर बात की जाए तो कैसे न कैसे सरकारी संपत्ति पर नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन यहाँ पर घंटा बजा के माना जाए तो यहाँ पर कोई प्रकार से यहाँ पर सुविधा नहीं है। और इस बिल्डिंग पर जो है
लेके, कांच से लेकर, लाइट से लेकर और बिजली के तमाम चीज़ें लेके और लेटरिन बाथरूम से लेकर यहाँ पर सारी चीज़ें ध्वस्त कर दी गई हैं। और यहाँ पर नगर परिषद की बात की जाए, आखिर साफ सफाई की बात की जाए तो यहाँ पर अगर नगर परिषद खुद की अगर साफ सफाई नहीं कर पा रही है, खुद की बिल्डिंग करोड़ों अरबों रुपए की नहीं बचा पा रही है, तो यह प्रश्न खड़ा होता है। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक तरफ शिव जी का यहाँ पर मंदिर मौजूद है, यहाँ पर भक्त आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो यहाँ पर शराब का अड्डा बना हुआ है। यहाँ पर ना तो किसी प्रकार से कोई प्रकार से ध्यान दिया जा रहा है। सीसीटीवी की बात की जाए तो यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा 2 यहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन यह भी सीसीटीवी कैमरा शोपीस बन गए हैं। इसके लिए अगर देखा जाए तो सीसीटीवी कैमरा से आप क्या देखेंगे जब पीछे से यहाँ पर गेट मौजूद नहीं है, निकासी के लिए गेट रखे हुए हैं और वो भी बंद नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर जो है खुला भ्रष्टाचार सामने आया है और इस पर जो है अब कौन जवाबदार हो और किस पर कार्रवाई हो, यह होना उचित है। आखिर यह करोड़ों रुपए की बिल्डिंग जब हैंडओवर हो गई है, जब यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ की लाइटें यहाँ पर निकालना शुरू कर दिया गया है, कांच यहाँ पर निकालना शुरू हो गया है। और बलेरा की अगर खूबसूरती की बात की जाए तो यह सोच रहे थे कि एक अच्छा ग्राउंड लगेगा, लोगों को लिए दुकानों की सुविधा उपलब्ध होगी, टेंडर होगा, लेकिन ना तो टेंडर हुआ। और इस प्रकार से टेंडर होने के पहले ही यहाँ पर विनाश लीला यहाँ पर शुरू हो चुकी है कि यहाँ पर जो है करोड़ों रुपए की बिल्डिंग अब जो है यहाँ पर यहाँ की सामान सामग्री सरकार की जो करोड़ों की राशि थी उसका भंटाडार हो रहा है। अब हम इसलिए कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर घंटा विकास की बात की जाए तो विकास यहाँ पर शराबियों के बीच में पहुँच गया है, असामाजिक तत्वों के बीच में पहुँच गया है। और अगर देखा जाए तो एक सपना देख रहे थे कि इसमें जो है जल्दी से जल्दी यह दुकानें आवंटित होगी, लेकिन ठेंगा दिखा के यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है। उसके पहले ही यहाँ पर सब कुछ जो है आपको हमने तुम तक न्यूज के माध्यम से दिखाया है। आखिर जवाबदारों पर कार्रवाई हो और ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो, असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई हो। और सीसीटीवी कैमरा जो शोपीस बना है, यह धिक्कार है ऐसे कैमरे को जिसकी नज़र में ही लोग नहीं आ रहे हैं। और यहाँ पर जो है कई हजारों रुपए का यहाँ पर नुकसान हो चुका है। एक और यहाँ पर हमारे गांव के गणमान्य मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आखिर यह बिल्डिंग देख, मंदिर आते हैं, भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं और एक नज़र इस पर भी देखते हैं। यहाँ पर कई नुकसान हुए इस बिल्डिंग पर, आप क्या कह सकते हैं? देखिए, सरकार और जनता एक दूसरे के पूरक होते हैं। ये तमाम सुविधाएं जनता के लिए हैं, तो शासन प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो इस बिल्डिंग को या सरकार के द्वारा किए गए निर्माण कार्यों को व्यवस्थित व सुचारू रूप से चलाएं। लेकिन देखने में हम तो डेली देखते हैं, यहाँ प्रतिदिन का हमारा नियम है। तो यहाँ दारू शराब का अड्डा बन गया है, यहाँ शराब पी रहे हैं लोग, होटल डली हुई हैं, बहुत से लोग मंदिर आते हैं। तो ये स्थिति है, क्योंकि सरकार ने बहुत सुविधाएं दी हैं, यहाँ माननीय मंत्री जी ने बहुत अच्छा ये बनवाया है। तो ये नैतिक जिम्मेवारी नगरीय प्रशासन की बनती है। तो जो प्रशासन के जो सीएमओ महोदय हुए या और अधिकारी हुए, वो यहाँ देख रेख कर रहे हैं और उसको कम से कम इतनी करोड़ों की बिल्डिंग बनी तो वो काम में तो आए, आवंटित हो जाए, तो ये सबको सुविधाएं मिलेंगी। इस प्रकार से इनके लिए भी दुख हो रहा है कि यहाँ पर मंदिर आते हैं, लेकिन शराब मंदिर के साथ में शराब का अड्डा यहाँ पर देखते हैं और यहाँ पर बाटलें भी देखते हैं। यहाँ पर धर्म प्रेमी बंधु भी आते हैं। आखिर एक तरफ शराबियों का यहाँ पर बोलबाला चल रहा है और यहाँ पर अड्डा बना लिया है करोड़ों रुपए की बिल्डिंग को, वहीं पर जो है भक्तजन भी यहाँ पर चिंता करते हैं। लेकिन हम तुम तक न्यूज के माध्यम से कहते हैं कि यह मामला संज्ञान में लेना चाहिए। यह करोड़ों रुपए की बिल्डिंग जो है अब धीरे धीरे जो धराशायी हो रही है, यहाँ के जो है सारी चीजें यहाँ पर निकालने की शुरुआत हो गई है। चोरों चक्के यहाँ पर सक्रिय हो चुके हैं, शराबी यहाँ पर आ चुके हैं और शराबियों का अड्डा बन चुका है। अब कहीं नहीं जाना है, नगर परिषद के द्वारा यह बनाई हुई खूबसूरत बिल्डिंग पर आकर यहाँ पर शराबखोरी करना है। यह सबसे बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर मौजूद है हमारे एक और गणमान्य जो मंदिर आए हैं और इस समय पर हाथ जोड़ रहे हैं, क्योंकि किसी भी गतिविधि से दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि उनका एक मकसद है कि हम बोलेंगे तो लोग सोचेंगे, लेकिन वो 2 शब्द बोलेंगे। आखिर ये अच्छी बिल्डिंग लग रही है, क्या कह सकते हैं आप? बिल्डिंग तो बहुत अच्छी है, मगर जी अड्डा तो बना हुआ है, शराब का अड्डा बन गया। गांव के लोग भी अपनी बात बता रहे हैं, धीरे धीरे बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर शराबियों का बोलबाला हो चुका है। सीसीटीवी कैमरा में क्या पकड़ा जाएगा, अब तो ये राज की बात है। लेकिन तुम तक न्यूज पर आज हमने सुबह सुबह यह तस्वीरें दिखाई, जिससे हमें दुख भी हो रहा है कि यहाँ पर माननीय मंत्री गोविंद सिंह जी राजपूत ने करोड़ों रुपए की सौगात भी दी है, साथ में उनकी योजनाओं के लिए नगरीय प्रशासन विभाग इस समय पर नहीं देख पा रहा है और यह दुख की बात है। तुम तक न्यूज पर विशेष रिपोर्ट राकेश तिवारी की कलुकान के साथ।